जीवन में सफलता और खुशी केवल धन या ऊंचे पद से नहीं मिलती, बल्कि इस बात से मिलती है कि आप खुद को कितनी अहमियत देते हैं। समाज में अक्सर हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भूल जाते हैं। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मनोविज्ञान और सामाजिक व्यवहार के जानकारों का मानना है कि जो व्यक्ति अपनी सीमाओं का सम्मान नहीं करता, दुनिया भी उसे गंभीरता से नहीं लेती। अपनी इज्जत बनाए रखने का मतलब अहंकारी होना नहीं, बल्कि अपनी गरिमा, डिग्निटी के प्रति जागरूक होना है। आज के इस दौर में जहां दिखावा और मतलब के रिश्ते बढ़ रहे हैं, वहां खुद के मान सम्मान की रक्षा करना सबसे बड़ी चुनौती है। अगर आप भी समाज में अपनी एक अलग पहचान और इज्जत बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ कड़े नियम अपने जीवन में लागू करने होंगे। आत्मसम्मान किसी भी इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है। जब हम अपनी मर्यादा और सीमाओं बाउंड्रीज को स्पष्ट रखते हैं, तभी लोग हमारा सम्मान करना शुरू करते हैं। सामाजिक व्यवहार के कुछ बुनियादी नियम हैं, जिन्हें अपनाने से आपकी छवि एक मजबूत व्यक्ति के रूप में उभरती है। यदि आप बिना बुलाए कहीं जाते हैं या बिना पूछे सलाह देते हैं, तो आपकी वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है। अक्सर लोग शादियों या पार्टियों में ये सोचकर चले जाते हैं कि अरे वो तो मेरा दोस्त है, शायद भूल गया होगा। लेकिन असल में अगर आपको आधिकारिक रूप से इनविटेशन नहीं मिला है, तो वहां जाना आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सकता है। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। बिन बुलाए मेहमान की इज्जत हमेशा कम होती है। अपनी उपस्थिति को वहां रखें जहां उसे मांगा गया हो। इससे आपकी पर्सनल वैल्यू बनी रहती है और लोग अगली बार आपको बुलाना नहीं भूलते। अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि आप अपनी उपस्थिति की कीमत समझें। जब आप खुद को हर जगह उपलब्ध नहीं रखते, तो आपकी कमी लोगों को महसूस होती है। जिज्ञासा होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों के निजी मामलों में दखल देना आपके व्यक्तित्व को छोटा बनाता है। अगर कोई आपको किसी बात की जानकारी खुद से नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है कि वो आपको उस बातचीत का हिस्सा नहीं बनाना चाहता। बार बार सवाल पूछने या जानकारी निकालने की कोशिश करने से आप चिपको या परेशान करने वाले डेस्परेट व्यक्ति नजर आ सकते हैं। अपनी जिज्ञासा पर काबू पाना ही आत्मनियंत्रण की पहली सीढ़ी है। जब आप दूसरों की बातों में दिलचस्पी लेना कम कर देते हैं और अपने काम पर ध्यान देते हैं, तो लोग खुद आपको अपनी बातें बताने के लिए उत्सुक रहते हैं। अक्सर लोग सेल्फ रिस्पेक्ट को ईगो समझ लेते हैं, बल्कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अहंकार दूसरों को नीचा दिखाने की भावना, बल्कि आत्मसम्मान खुद को सही दिशा में रखने की कला है। जो व्यक्ति स्वाभिमानी होता है, वह कभी किसी का अपमान नहीं करता, लेकिन वो अपना अपमान सहता भी नहीं है। ये सामाजिक शिष्टाचार, सोशल एटिकेट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को वजन दे, तो पहले आपको अपनी बातों और फैसलों का सम्मान करना होगा। अपनी जुबान और समय की कीमत समझना ही असली इज्जत है। हर समय उपलब्ध न रहें। जो लोग हर किसी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उनकी कद्र कम हो जाती है। कम बोलें, ज्यादा सुने। कम बोलने वाले लोगों की बातों को अक्सर ज्यादा गंभीरता से सुना जाता है। अपने वादे निभाएं। अगर आप अपनी बात के पक्के हैं, तो समाज में आपकी विश्वसनीयता बढ़ती है। खुद को बेहतर बनाएं। अपनी स्किल और ज्ञान पर काम करें। सफलता खुद आपकी इज्जत बढ़ाएगी। आत्मसम्मान एक ऐसी चीज है जिसे खरीदा नहीं जा सकता, इसे अपने व्यवहार और चरित्र से कमाया जाता है। जब आप खुद की कद्र करते हैं, तो पूरी दुनिया आपके सामने झुकती है। ये जानकारी आपको पसंद आई हो, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें। जय श्री राम जरूर लिखें।